नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लगन और राजयोग के बारे में। मतलब धनु लगन की कुंडली कब जाके राजयोग उसमें आप देख सकते हो, या फिर ऐसे कौन से ग्रह है, कौन से राशि या फिर स्थान में होंगे तो वो जो कुंडली है धनु लगन की वो राजयोग कारक कुंडली कहलाएगी। इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि कोई भी कुंडली जब राजयोग कारक ग्रह से है या फिर राजयोग कारक कुंडली है, इसके लिए हर एक कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब हर एक लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह या फिर शुभ ग्रह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अमूमन तौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि जो गुरु ग्रह है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा शुभ फलदायी है, या फिर जो शनि है या फिर मंगल है वो अशुभ फलदायी है। लेकिन शनि के बारे में अगर देखा जाए तो वृषभ और तुला लगन के लिए जो शनि ग्रह है वह शनि ग्रह राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, और जो मंगल है वो सिंह और कर्क लगन के लिए भी राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। और वृषभ और तुला लगन के लिए ये जो गुरु ग्रह है वो एक नंबर का या फिर नंबर एक का अशुभ ग्रह कहलाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मान के नहीं चलना कि कोई भी ग्रह पूर्णतः शुभ है, पूर्णतः अशुभ है। उस वह जो ग्रह है वो कौन से लगन में है, कौन से राशि में है, नक्षत्र में है, कौन से ग्रह के योग में है, कौन से नवमांश में है, यह भी देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कुंडली आपको ज्योतिष ज्ञान ज्यादा न होते हुए भी किस तरह से जाना जाए कि कोई भी जो कुंडली है वो राजयोग कुंडली है या फिर उसका जो दर्जा है वो काफी अच्छा है। तो इसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे धनु लगन के बारे में। धनु लगन की कुंडली यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रथम भाव है वहां पर धनु राशि का जो अंक है 9 अंक वो लिखा गया है। तो ये जो कुंडली है वो धनु लगन की कुंडली है, और इस कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शुभ फलदायी ग्रह जो है वो है रवि। रवि यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचवें नंबर का जो राशि है या फिर 9वें नंबर का जो खाना है वहां पर 5वें नंबर की राशि माने के सिंह राशि है। तो सिंह राशि का स्वामी जो है वो रवि है। तो रवि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यह भाग्यकारक ग्रह भी है। और यह जो रवि अगर आपके कुंडली में मतलब धनु लगन की कुंडली में अच्छे स्थान में या फिर अच्छे राशि में होगा तो वह जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाती है। उसी प्रकार राजयोग कारक कुंडली के बारे में और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि राजयोग कारक कुंडली माने के राजा होना ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसी कुंडली राजयोग कारक कुंडली के बारे में अगर कहा जाए तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो उनको जीवन में संघर्ष तो करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन उसके जो फल होते हैं वो काफी जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। मतलब सफलता की जो सीढ़ियां होती हैं वो इन्हें काफी जल्दी जल्दी इनके जीवन में मिल जाती है, जिसकी वजह से वो जीवन में काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि उनको भी उतना ही कष्ट सहना पड़ता है, उतनी ही हार्ड वर्क करनी पड़ती है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना कि राजयोग कारक कुंडली है तो घर बैठे बिठाए आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको भी उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा। इसके बाद का जो ग्रह है वो है मंगल। मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ पर पंचमेश भी है और व्यय भी है। मंगल जो ग्रह है वो भी धनु लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है। लेकिन इस मंगल की जो राशियां हैं वो पंचम भाव में मतलब महत्वपूर्ण ऐसे कौन स्थान में आती है और व्यय स्थान में आती है। हालांकि व्यय जो स्थान है वो अशुभ स्थान कहा जाता है, इसी वजह से मंगल का जो शुभत्व है वो थोड़ा सा कम होता है। इसी वजह से सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो है रवि, उसके बाद का जो महत्वपूर्ण है ग्रह वो है मंगल। तो ये जो दो ग्रह है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होते हैं धनु लगन के लिए। इसके बाद एक और मैंने ग्रह लिखा है वो है गुरु। गुरु भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो गुरु है मतलब धनु लगन के लिए सबसे इतना महत्वपूर्ण ग्रह नहीं होता अगर आप शुभ फल के बारे में सोचे तो, क्योंकि यह शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष भी लागू होता है। लेकिन अगर कोई भी कुंडली राजयोगकारी कुंडली है, उसमें बहुत ज्यादा धन है और सुख उपभोग की साधना जो साधन है वो भी उनमें उनके पास ज्यादा है, लेकिन अगर उनका जो स्वास्थ्य है वो या फिर उनकी जो हेल्थ है वो अगर अच्छी नहीं होती तो कितना भी चाहे आपके पास धन हो इसके कोई मायने नहीं रखता। इसी वजह से इसका जो लग्नेश है मतलब धनु लगन का लग्नेश जो गुरु है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम देखेंगे कि राजयोग के लिए जो इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है रवि, उसकी जो प्लेसमेंट है मतलब अगर वो कौन से खाने में होगा तो इसके जो परिणाम है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकते हैं। जैसे कि ये जो रवि ग्रह है, ये रवि ग्रह आपके लगन भाव में
चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, भाग्य भाव में, या फिर आपके दशम भाव में होगा, तो वो जो कुंडली है उसकी जो भाग्य है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, उसका जो लक फैक्टर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। ऐसे कुंडली को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं करने पड़ेंगे, कष्ट तो करने पड़ेंगे लेकिन जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो उनको काफ़ी इजीली मिल सकते हैं। तो रवि जो है वो रवि अगर इन स्थानों में होगा तो वे जो कुंडली है वो जीवन में काफ़ी इजीली आगे बढ़ सकती है। इसके बाद हम मंगल ग्रह के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मंगल भी यह जो ग्रह है या फिर यह जो कुंडली इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो यह जो मंगल अगर आपके लगन भाव में है, चतुर्थ भाव में, पंचम, सप्तम, भाग्य या फिर दशम भाव में होगा, तो भी आपकी जो कुंडली है इसका जो दर्जा है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। मतलब रवि और मंगल, ये जो दो ग्रह मैंने कहे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसकी जो प्लेसमेंट है वो धनु लगन में किसी भी इस खाने में अगर देखी जाए तो वे जो कुंडली है वो जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि यदि मंगल यहाँ पर मतलब द्वितीय भाव में होगा तो भी वो काफी अच्छा कहलाएगा कहलाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव उसका उच्चतम भाव है। मतलब द्वितीय भाव में जो राशि है मकर राशि, वो उसकी उच्चतम राशि है। इस वजह से द्वितीय भाव में मंगल भी धनु लगन के लिए अच्छा होगा। मतलब धन के बारे में या फिर जो भी पैसों के मामले में भी ये जो मंगल है वो आपके लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके कुंडली में यदि आपकी कुंडली में यदि सभी प्रकार के योग अच्छे हैं, राजयोग कारक कुंडली है, लेकिन आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो जो राजयोग कारक जो ग्रह है उसके मायने नहीं रहते। तो इस वजह से इसी तरह से हम गुरु के बारे में भी अगर देखें तो गुरु आपके लगन भाव में, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, भाग्य और दशम, इन स्थानों में यदि गुरु है तो आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। हालांकि इसमें दो तीन बातें हैं, क्योंकि लगन में मतलब धनु राशि में यदि गुरु है और ये यदि गुरु मूल नक्षत्र में है, मतलब धनु राशि में तीन नक्षत्र आते हैं, उसमें मूल नक्षत्र में यदि गुरु है तो वो थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो तीन ग्रह है रवि, मंगल और गुरु, ये जो स्थान मैंने बताए, इन स्थानों में अगर रहेंगे तो फिर आपकी जो कुंडली है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगी, या फिर इसे हम अच्छी कुंडली कह सकते हैं या फिर राजयोग कार्य कुंडली कह सकते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं। यदि गुरु यहाँ पर है और मंगल यहाँ पर है तो भी जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कहेगी। इसे अन्योन्य योग कहते हैं। मतलब दोनों ग्रहों के जो दोनों ग्रह हैं वो परस्पर राशि में है, और इसे भी अगर वैसे भी अगर कुंडली है तो वो भी जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। राजयोग कारक कुंडली से कहा जा सकता है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।